नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी फटाफट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में जारी है डेंगू का कहर। पटना में मरीजों की संख्या 3000 के पार। दोस्तों, बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य भर में डेंगू के 153 नए मरीज मिले हैं। इसमें सिर्फ पटना के 70 डेंगू पीड़ित हैं। पूरे राज्य में इस साल 1 जनवरी से 1 नवंबर तक डेंगू मरीजों की कुल संख्या 74,089 हो गई है। इस साल अब तक सिर्फ पटना में ही 3712 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का मौका, 4000 से ज्यादा सीईओ की बहाली। दोस्तों, बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 4500 पदों पर भर्ती निकली है। भारतीय नर्सिंग परिषद या राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी की डिग्री और 2020 के बाद का 6 महीने का कोर्स सर्टिफिकेट इन हेल्थ कर चुके उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित लोगों को 40,000 रुपए प्रतिमाह में वेतन मिलेगा। प्रशांत किशोर ने बताया क्यों स्कूल बैग को बनाया गया जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने पार्टी जन स्वराज के लिए स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह बनाने को लेकर कहा है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के 35 साल के राज में बिहार के बच्चों की पीठ से स्कूल बैग हटाकर मजदूरी का बोरा बांधा गया। बतौर किशोर जन स्वराज की सोच है कि बिहार के लोगों की गरीबी खत्म करने का रास्ता स्कूल बस्ता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की खराबी से नहीं कटेगी बिजली रिचार्ज के लिए वैकल्पिक है व्यवस्था। दोस्तों, बिहार में बिजली कंपनी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऐप में तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिचार्ज की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता अधिकृत काउंटर पर जाकर भी रिचार्ज करा सकते हैं। ऐप की समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। बिजली कंपनी द्वारा शुक्रवार को इस आशय की आधिकारिक जानकारी दी गई है। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देने वाला आरोपी दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि युवक ने अपना नाम महेश पांडे बताया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। बिहार में 1 रुपए बकाया नहीं चुकाने पर काटी गई महिला की नाक। दोस्तों, बिहार के अररिया जिले में दुकानदार का महज 1 रुपए बकाया नहीं चुकाने पर एक महिला की नाक काटे जाने का भी मामला सामने आया है। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की हालत सामान्य होने के बाद उसका बयान लिया जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में धान खरीद शुरू, किसानों को प्रति क्विंटल मिलेगा एमएसपी। दोस्तों, बिहार में आज से धान खरीद की शुरुआत हो गई है। नवंबर से राज्य के शेष जिलों में धान खरीद की आरंभ हो जाएगा। इस वर्ष 45 लाख टन धान और 30 लाख टन चावल की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। पप्पू यादव को कांग्रेस में मिलेगी बड़ी जिम्मेवारी। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में करेंगे प्रचार। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी मिलने की चर्चा तेज हो गई है। वे झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। इस संबंध में खुद पप्पू यादव ने कांग्रेस आला कमान को पत्र लिखा था। इसे आला कमान ने हरी झंडी दे दी है। इस बात की पुष्टि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की है। चिड़ियाघर जाने वाले ध्यान दें, जू सहित पटना के इन पार्कों में का समय बदला। पटना में जू इको पार्क सहित राजधानी के 30 से अधिक पार्कों के खुलने और बंद होने का समय में बदलाव हो चुका है। ये 1 नवंबर से ही अब पार्कों का खुलने का समय में बदलाव किया जा चुका है। बेतिया राज्य के 7,960 करोड़ की जमीन के कब्जे में लेने की तैयारी में है बिहार। विधानसभा में आएगा ये बिल। दोस्तों, बिहार सरकार राज्य की सबसे बड़ी जमींदारी में शामिल रही बेतिया राज्य की संपत्ति से संबंधित लगभग 960 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही है। इसके एक बड़े हिस्से का अतिक्रमण कर लिया गया है। बिहार सरकार के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल लाए जाने की पूरी संभावना है।
लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर गोपालगंज के 2 डॉक्टरों से मांगी 2.5 लाख की रंगदारी, दहशत में है पूरा परिवार। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 2 डॉक्टरों से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। दोनों डॉक्टरों को फोन पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई और 1.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। धमकी मिलने के बाद दोनों डॉक्टरों के परिवार दहशत में है। पीड़ित डॉक्टरों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुसलमानों की बढ़ती आबादी से सनातन खतरे में है, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, बोले गिरिराज सिंह। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को सनातनी होने के लिए खतरा बताया है। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह देते हुए कहा कि हिंदू बटेंगे तो फिर कटेंगे। उन्होंने दावा किया कि हिंदुओं के गांव में मुस्लिम पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि मुसलमानों के गांव में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी, घर बैठे बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों, बिहार सभी पेंशनधारियों को घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा डाक विभाग देगा। यह सुविधा डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से मिलेगा। जानकारी के अनुसार यह सुविधा डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर डाकिया और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से दिया जाएगा। 1 से 30 नवंबर तक राज्य के शहरों में कस्बों में कैंप लगाकर और डोर स्टेप से सेवा शुरू की जाएगी। स्मार्ट मीटर में पैसा खत्म तो बिजली बंद। छठ पूजा से पहले लाखों उपभोक्ता हैं परेशान। दोस्तों, बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को छठ पूजा से पहले परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के स्मार्ट मीटर ऐप में तकनीकी समस्या आ गई है। इस कारण बिजली उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने में परेशानी हो रही है। ऐप से रिचार्ज बंद होने से लोगों के घरों में बिजली काटने की आशंका बढ़ गई है। बिजली कंपनी के स्तर में ऐप में आई खराबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों के ट्रांसफर के आवेदन 7 नवंबर से अप्लाई करने के लिए मिलेंगे 15 दिन। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए आवेदन 7 नवंबर से लिए जाएंगे। शिक्षकों को इसके लिए 15 दिन यानी करीब 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें दिसंबर के अंतिम सप्ताह के पहले नया स्कूल भी आवंटित कर दिया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को दी। 87 लाख वोटर 6382 पैक्सों में डालेंगे वोट। किस जिले में कितने पोलिंग बूथ? दोस्तों, बिहार में आगामी 26 नवंबर से होने वाले पैक्स चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कर ली है। इसमें हटाए गए सदस्यों के नाम भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जोड़ लिए गए हैं। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने वेबसाइट पर मतदाता सूची अपलोड कर दी। इस मतदाता सूची के अनुसार पैक्स चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। सभी पैक्सों की अलग अलग मतदाता सूची जारी की गई है। 30,000 से अधिक छात्रों का कटेगा नाम। प्रधानाध्यापकों को मिले नया आदेश। दोस्तों, बिहार में 30,000 से अधिक छात्रों के नाम स्कूलों से कट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आधार नंबर जमा नहीं किए हैं। माध्यमिक शिक्षा अभियान और साक्षरता डीपीओ संजय कुमार ने कहा कि सभी नामांकित छात्रों के पास आधार होना चाहिए और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उनका प्रोफाइल अपलोड होना चाहिए। आधार नहीं देने वाले छात्रों का स्कूल से नाम कटने की संभावना है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आया 18 लाख का बिल, कटा बिजली कनेक्शन, टेंशन में पूरा परिवार। दोस्तों, कटिहार में बिजली विभाग की लापरवाही से एक उपभोक्ता का 1,85,000 का असामान्य बिजली बिल आया है। यह समस्या स्मार्ट मीटर से जुड़ी हुई है, जिसके कारण कई जगहों पर लोगों को अधिक बिल आने की शिकायत हुई है। लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं और सरकार व बिजली कंपनी के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी बन गई है। अगली बड़ी खबर बात करते हैं शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति को लेकर के। बहुत जल्द ट्रांसफर और पोस्टिंग स्थानांतरण का जो मैटर है काफी दिनों से चर्चा में है और ये सारी चीजें अब जल्द ही आपकी होने वाली हैं। बताया जा रहा है कि 7 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी और एस सिद्धार्थ जी के द्वारा पहले ही इस चीज को कह दिया गया है कि दिसंबर से पहले यानी कि 2024 में हम पूरी तरीके से शिक्षकों को नए स्कूल में पहुंचा देंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकार और शिक्षा विभाग पूरी तरीके से जोर शोर पे है। हालांकि टाइम टेबल को भी लेकर लगातार शिक्षक परेशान है और लगातार ट्विटर पे चीजों को ट्रेंडिंग में बनाए हुए हैं। तो टाइम
सर्दियां आने वाली हैं, हो सकता है जल्द ही इस पर शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी इस पर फैसला लें।